नमस्कार दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों यहाँ पे पहली अपडेट रशिया की तरफ से आ रही है। दरअसल रशियन एयरफोर्स ने अपनी एयरफोर्स में शामिल किए हैं नए सुखोई Su-35S। बता दें कि ये हवा में दबदबा बनाने के लिए जाने जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, ये फाइटर जेट काफ़ी पावरफुल माना जाता है। स्पीड मैक 2.25 के आसपास है, रेंज करीबन 3600 किलोमीटर है और ये 12 हथियार अपने साथ ले जाने की क्षमता रखता है। दोस्तों यहाँ पर जो Su-35 है उसकी सबसे बड़ी खासियत की बात की जाए तो ये फाइटर जेट केवल दुश्मनों के फाइटर जेट को खत्म नहीं कर सकता, बल्कि ड्रोन, जमीन के टारगेट और रडार सिस्टम को भी निशाना बना सकता है। यही नहीं दोस्तों, ये एक ही मिशन में एयर कवर भी दे सकता है, स्ट्राइक भी कर सकता है और दुश्मन की एयर डिफेंस को कमजोर भी कर सकता है। इसीलिए दोस्तों ये रशिया के लिए काफ़ी ज़रूरी फाइटर जेट माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक हकीकत भी है जो जाननी ज़रूरी है। आज के दौर में आप देख रहे हैं कि स्टेल्थ फाइटर जेट जैसे कि F-35, लाइटनिंग 2, J-20 और इनका खुद का Su-57 है, ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट माने जाते हैं क्योंकि स्टेल्थ फाइटर जेट है। ऐसे में Su-35 स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिससे कि इसे मॉडर्न एयर डिफेंस से खतरा भी हो सकता है। तो बात साफ हो जाती है दोस्तों, यहाँ पर Su-35S जो है वो काफ़ी ताकतवर फाइटर जेट है, लेकिन फ्यूचर की जंग में सिर्फ दोस्तों ताकत नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी भी जीत तय करेगी। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों आजकल लगातार फ्रांस की तरफ से डिफेंस अपडेट्स को ज़्यादा आ रही हैं। रीज़न साफ है कि फ्रांस एक बड़ी तैयारी कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों फ्रांस के एक नए AI सिस्टम को लेकर जो उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया है, और ये प्रोजेक्ट बिल्कुल US का प्रोजेक्ट मैविन है उसी की तरह होगा। मतलब ये आप ये समझिए कि अब जंग में गोलियां नहीं, सिर्फ डेटा असली हथियार बन सकता है। इसीलिए फ्रांस AI वॉर सिस्टम पर काम कर रहा है। दोस्तों ये जो AI वॉर सिस्टम है, इसकी बात की जाए तो ये ड्रोन और जो सर्विलांस डेटा है उसे तुरंत एनालिसिस कर लेता है, दुश्मन के टारगेट को पहचानने में ये मदद कर सकता है और कमांड सेंटर को रियल टाइम की जानकारी दे सकता है। मतलब दोस्तों युद्ध में फैसले लेने की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। और आपको बता दो कि फ्रांस इसे सोवरेन सिस्टम मान रहा है ताकि उसे किसी दूसरे देश की टेक्नोलॉजी पर निर्भर ना रहना पड़े, और ये सिस्टम 2027 तक एक्साइज में वो शामिल कर सकता है और बाद में इसकी फुली डिप्लॉयमेंट भी होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कई सारे रिस्क भी हैं इस तरीके के सिस्टम को लेकर, क्योंकि AI की वजह से फैसले बहुत जल्दी होंगे, ये तो तय है, लेकिन इसमें दोस्तों कुछ गलतियों की वजह से आम लोगों को भी नुकसान हो सकता है। यही वजह थी कि US का प्रोजेक्ट माविन है वो इसी वजह से विवादों के घेरे में रहा। बात साफ हो जाती है दोस्तों, यहाँ पर आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि भविष्य की जंग डेटा और AI से लड़ी जाएगी, लेकिन इंसानी कंट्रोल बनाए रखना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। वहीं दोस्तों चाइना ने अपनी सबसे घातक मिसाइल CJ-10 क्रूज मिसाइल को अपग्रेड कर दिया, जिसकी रेंज अब 2000 किलोमीटर तक हो गई है। इसका मतलब आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि इसके ज़रिए चाइना दुश्मन के एयरबेस, कमांड सेंटर और बड़े टारगेट्स को दूर से हिट कर सकता है। जमीन, समुद्र और हवा तीनों वेरिएंट इसके आएंगे, यानी कि तीनों वेरिएंट से, और इतनी ज़्यादा दूरी पर ये टारगेट खत्म कर सकता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये लो फ्लाइट में जाकर रडार से बचने की क्षमता रखती है। मतलब ये एक लॉन्ग रेंज लेकिन साइलेंट अटैक हथियार है चाइना का। और इवन दोस्तों कहा तो ये भी जा रहा है कि ये जो नई अपग्रेडेड मिसाइल है चाइना की, वो अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल और रशिया की कैलिबर मिसाइल से मुकाबला करने में सक्षम है। और ये अपग्रेड दोस्तों चाइना की A2/AD स्ट्रैटेजी को और मजबूत करता है। मतलब दुश्मन को दूर से ही ये रोक सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, जितनी ज़्यादा रेंज उतनी ज़्यादा यहाँ पर टेंशन भी होगी, और ऐसी मिसाइलें ऑब्वियस सी बात है क्षेत्र में तनाव बढ़ा सकती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती किसी बड़े युद्ध में तब्दील हो सकती है। लेकिन एक बात आप समझ चुके होंगे अभी तक कि भविष्य की जंग में जो लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता वाली मिसाइलें हैं उन्हीं का दबदबा भी रहेगा, और भारत ऑलरेडी इसी तरीके के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। और आप देख रहे होंगे कि भारतीय वायुसेना जो है लॉन्ग रेंज के हथियारों को शामिल कर रही है। इसका रीज़न साफ है कि दुश्मन के एयर स्पेस में घुसे बिना, उनकी रडार की जद में आए बिना उनको गहरा नुकसान पहुंचाना। तो चाइना इस चीज़ पर ऑलरेडी काम कर रहा है और काफ़ी आगे भी बढ़ रहा है, और इवन भारत ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। बताया जा रहा है कि क्या ऑस्ट्रेलिया किसी बड़े युद्ध की तैयारी तो नहीं कर रहा, क्योंकि उसने अपने डिफेंस बजट में ज़बरदस्त बढ़ोतरी की है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी एक नई डिफेंस स्ट्रैटेजी 2026 जारी की है, जिसमें कि सेना को और ताकतवर बनाने पर फोकस किया गया है। कहा जा रहा है कि अगले 4 साल में वो $14 बिलियन से ज़्यादा का खर्च करेंगे। 10 साल में कुल $887 बिलियन का उनका डिफेंस बजट होगा, और उनका टारगेट है GDP के 3% को डिफेंस पर खर्च करना। और ऑस्ट्रेलिया की नई प्लानिंग में कुछ एरियाज में फोकस किया गया है, जैसे कि लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाना, मजबूत नेवी और अंडर सी वॉरफेयर को तेज करना,
इसके अलावा ड्रोन और एआई सिस्टम को शामिल करा, यानी कि टेक्नोलॉजी और पावर दोनों पर ऑस्ट्रेलिया जोर दे रहा है और इवन साथ ही यूनाइटेड स्टेट के साथ साझेदारी को और ज़्यादा मजबूत बनाया जा रहा है, जो कि सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर बात साफ हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया आने वाले समय में खतरों के खिलाफ खुद को तैयार कर रहा है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर ज़रूर पड़ सकता है। दोस्तों, यूक्रेन जंग से सबक सीखकर अब यूरोप बना रहा है नई वॉर टेक्नोलॉजी। बताया जा रहा है कि $1 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट यूरोप जो है वो करने वाला है। हाल ही में दोस्तों यूरोपियन कमीशन ने सिर्फ R&D में $1 बिलियन से ज़्यादा का फंड दिया है। आप समझ रहे हैं इस पैसे में क्या क्या चीज़ें यूरोपियन कंट्रीज करेंगी। पहला, 57 से ज़्यादा नए डिफेंस प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। ड्रोन और एआई टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जाएगा। सस्ते और ज़्यादा संख्या में ड्रोन बनाने की तैयारी है। मतलब भविष्य की जंग की एक नई तैयारी यूरोप कर रहा है। और इवन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि यूक्रेन भी अब यूरोप के इस प्रोजेक्ट में शामिल हो रहा है। यूक्रेन के रियल वॉर जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर अब यूरोप अपनी टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाएगा, क्योंकि दोस्तों यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया कि छोटे और सस्ते ड्रोन बड़ी ताकत आपको दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों इससे एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के डिसीजन से आने वाले वक्त में हथियारों की होड़ और तेज हो सकती है। तो बात साफ हो जाती है दोस्तों, भविष्य की जंग अब एआई, ड्रोन और टेक्नोलॉजी से तय होगी और ऐसे में यूरोप भी एक बड़ी तैयारी कर रहा है। और मैं अक्सर बताता हूँ कि यूरोप अब अमेरिका पर भी अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है। बाकायदा यूरोप में मांग उठ रही है कि भैया हम नाटो की तरह एक मजबूत अलग से मिलिट्री गठबंधन है वो बनाएंगे, ताकि हम यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं वो एक साथ एकजुट होकर दुश्मनों का मुकाबला कर सके, क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं वो यूरोपीय देशों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है और इवन फ्रांस यहाँ पर बगावत के सुर भी शुरू कर चुका है। इसीलिए अब यूरोपीय देश मिलकर जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे फ्यूचरिस्टिक हथियारों का। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अमेरिका ने F-22 रैप्टर और फिलीपींस के FA-50PH के साथ उड़ान भरी है। एक बड़ी बात मानी जा सकती है और ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है दोस्तों, बाकायदा दोस्तों इसमें दोनों एयरफोर्स साथ में ही लड़ाई की ट्रेनिंग कर रही हैं, तेज़ी से टारगेट को पहचान रही हैं और हमला करने के गुर सीख रहे हैं, जिससे कि मतलब आप समझिए कि रियल वॉर जैसी तैयारियां ये दोनों देश कर रहे हैं। और इस तरीके की एक्सरसाइज टीम वर्क को और मजबूत बनाती है। और F-22 रैप्टर स्टेल्थ है और ये हाई टेक सेंसर्स के साथ आता है, जबकि FA-50PH स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में जाना जाता है, यानी कि दोनों मिलकर एक पावरफुल कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाते हैं। और ये सब हुआ है एक्सरसाइज स्कोप थंडर 26 में। इस एक्सरसाइज के दौरान दोनों देश अपनी ताकत को यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात तो ये कि ऐसी मिलिट्री गतिविधियों से क्षेत्र में थोड़ी सी टेंशन बढ़ सकती है, खासतौर पर साउथ चाइना सी इलाके में। लेकिन दोस्तों ये बात तो है यहाँ पर कि अब जंग अकेले कोई देश नहीं लड़ सकता, टीम वर्क और टेक्नोलॉजी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों फिलीपींस की आर्मी ने पहली बार एटमोस 155 हाउविज़र का लाइव फायर किया, जिससे कि उनकी ताकत काफ़ी बढ़ गई है। एटमोस 155 हाउविज़र काफ़ी खास मानी जाती है, इसकी रेंज 40 किलोमीटर से ज़्यादा है। ये ट्रक पर लगी हुई है और काफ़ी जल्दी ये मूव हो सकती है। मतलब इसमें शूट एंड स्कूट की क्षमता है, जिससे कि मतलब आप ये समझ सकते हैं कि फायर करो और तुरंत जगह बदलो, मतलब दुश्मन के जवाबी हमले से बचना आसान होगा। हाल ही में दोस्तों फिलीपींस ने एक एक्सरसाइज की जिसका नाम था सालाकिनीप 26, जहां फिलीपींस और यूनाइटेड स्टेट की सेनाएं एक साथ ट्रेनिंग कर रही थी। दोनों देशों ने टीम वर्क को मजबूत किया है और ये जो एटमोस है दोस्तों उसे एल्बिस सिस्टम ने तैयार किया हुआ है। यानी कि दोस्तों फिलीपींस ने ये टेस्ट करके ये चीज़ दिखा दी है कि जंग सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि स्पीड और मूवमेंट से भी जीती जा सकती है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।